गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, रूट्स टू रूट्स की फ्लूट क्लास में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम राग काफ़ी करेंगे। ये राग ठुमरी प्रधान राग है। सेमी क्लासिकल क्लासिकल दोनों में ही गाया बजाया जाता है। ये सेकंड पार्ट ऑफ नाइट में ज़्यादातर गाते हैं या बजाते हैं। तो अभी आपको हम ले चलते हैं इसकी स्लाइड पर। राग काफ़ी ये एक संपूर्ण राग है, मतलब सातों स्वर जाने में और सातों ही स्वर आने में लगेंगे। गा और नी दोनों इसमें कोमल लगते हैं और बाकी सारे स्वर शुद्ध हैं। गा और नी क्योंकि कोमल है। अब देखिए दोनों में फ़र्क क्या हो जाता है, मैं थोड़ा सा आपको डिमॉन्स्ट्रेट करता हूँ। अगर मैं शुद्ध करता हूँ, बजाता हूँ, सा रे गा, गा शुद्ध। अब इसी को कोमल कर दें हम तो जब शुद्ध आता है तो वो खुल जाता है, और अगर कोमल गा आ जाता है तो थोड़ा सा दब जाता है। देखिए, या कहना चाहिए वो कम लगता है। जब शुद्ध गा लगता है तो लगता है कि ओपन हुआ कुछ, और जैसे ही कोमल गा आता है तो उससे कम लगता है। तो इसीलिए बहुत नेसेसरी है फ्लूट के लिए, क्योंकि इसमें कोई भी स्वर कोमल नहीं है। अगर कोमल स्वर कोमल नहीं है फ्लूट में तो हमारे को इसको बनाना पड़ेगा। अपनी रे से जब हम गा जाएंगे तो रे वाली फिंगर को हाफ ओपन करना पड़ेगा, और वो भी हाफ इस तरीके से कि वो गा कोमल लगे। ऐसा नहीं तो उसमें क्या होगा, गा फट गया और चढ़ गया कोमल गा। तो कोमल गा को बहुत ध्यान से हमारे को करना पड़ेगा। इसीलिए हम इसकी प्रैक्टिस जो करेंगे वो स्लो करेंगे। जैसे ही गा की प्रैक्टिस करेंगे कोमल गा की, वैसे ही कोमल नी की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो अब इसका आरोह और अवरोह में हम देखेंगे कि किस तरीके से अब आगे प्रैक्टिस होगी। मैं बजा करके दिखाता हूं आपको। पहले विदाउट मेट्रोनोम, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। Once again.
ये हुआ इसका आरोह और अवरोह। अब हर राग की अपनी एक पकड़ रहती है। पकड़ का मतलब ये कि अगर हम इसको प्ले करें या गाएं तो जो सामने वाला सुनने वाला है श्रोता, वो तुरंत पहचान लेगा कि इस राग में क्योंकि ये स्वर लग रहे हैं तो ये राग काफ़ी है। और फ्रेज अगर उस तरीके का बजता है तो उसको और पता चल जाएगा ये राग काफ़ी है। गा और नी से पता चला कि कोमल हैं, और अब इसकी पकड़ से हमें पता चलेगा कि ये राग काफ़ी होगा। तो हर राग की काफ़ी पकड़, मतलब बहुत सारी पकड़ हो सकती हैं। तो इस राग की एक पकड़ हमने लिखी है अपने स्लाइड में सबसे नीचे, पा मा गा रे गा मा पा मा गा रे सा। तो जैसे ही हम इसको प्ले करेंगे तो उसका एक दिखने लगेगा, एक चलन आने लगेगा कि ये राग काफ़ी है। तो हमने अभी तक सीखा इसका आरोह अवरोह। हमको पता चला इसमें गा और नी कोमल होते हैं। हमें पता चला ये संपूर्ण जाति का राग है, यानी कि जाते हुए भी 7 स्वर लगेंगे और आते हुए भी 7 स्वर लगेंगे। हमने इसकी पकड़ सीखी। अब हम जानेंगे कि इस राग में एक वादी और संवादी कौन है। इस राग में वादी स्वर पा है और संवादी स्वर सा है। वादी स्वर वो स्वर होता है जहाँ पर हम ज़्यादातर ठहर सकते हैं और उससे कम समय हम दूसरे संवादी स्वर पे ठहरेंगे। तो जैसे ही हम ज़्यादा पा पे रुकने लगेंगे और उससे कम मा पे सा पे रुकने लगेंगे तो ये राग काफ़ी को और अच्छी तरीके से दर्शाएगा। तो इसका वादी हुआ पा और इसका संवादी हुआ सा। अब इसका प्रैक्टिस, क्योंकि फ्लूट में गा और नी नहीं है स्वर कोमल, तो हमारे को इसको प्रैक्टिस बहुत स्लो करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मेट्रोनोम खोल लेंगे एप्लीकेशन पे। आपको प्ले स्टोर में, गूगल स्टोर में, ऐप स्टोर में, सब जगह ये मिल जाएगा। तो खोल करके आप उसको 60 BPM पे सेट कर दीजिए। इस तरीके से साउंड करेगा। सब लोग आप जानते ही होंगे, मैं समझता हूँ, मगर फिर भी 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब ये 4 बीट्स हुई। हर एक स्वर हम 4 बीट्स तक बजाएंगे। इससे क्या होगा, हमारे को पता चलेगा, हमारी फिंगर्स को याद हो जाएगा कि ये सा है, फिर रे है, फिर कोमल का है, और हमारे को समय मिलेगा उस स्वर को सुनने का। कैसे होगा? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
4/4 बीट पर स्वर, यानी कि सा 4 बीट, रे 4 बीट, इस तरीके से। अब इसी को हम एक एक स्वर, एक एक बीट कम करते जाएंगे। स्वर तो सेम ही है, उससे होगा क्या, हमारे को बीट भी याद रहेगा कि हम किस तरीके से काउंटिंग करते हैं। फिर इसी की, जैसे अगर कोई तबला प्लेयर है तो उनके बोल बन जाते हैं। खैर वो हमारा विषय नहीं है। हम क्योंकि फ्लूट प्ले कर रहे हैं तो हम प्ले करते हुए हम भूल जाते हैं कि बीट भी कुछ हमको उसमें रहना होता है। तो अगर हम स्टार्टिंग से ही ये इनकलकेट करेंगे अपनी प्रैक्टिस में, अपनी रियाज में, तो होगा क्या, हमको डिफ़िकल्टी नहीं होगी आगे चल के, और हम काउंटिंग बहुत आसानी से कर पाएंगे। अब 3 बीट्स करना है हमारे को, 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3। अब इसको फ्लूट के पर 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3। अब हम स्वर चेंज कर देंगे। काउंट कीजिए, 2, 3। जनरली ऐसे प्रैक्टिस करते नहीं हैं, बस इसीलिए कि आपको वो डिलीवर हो जो हम कहना चाहते हैं, उसके लिए प्रैक्टिस हम बजा करके दिखा रहे हैं आपको। ये हुआ 3 बीट्स। अब इसी को हम एक बीट और कम करके 2 बीट्स पर स्वर कर देंगे। 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2।
वन करेंगे, वन बीट। इसी का दुगुन कर देंगे, मतलब एक बीट पे आप दो स्वर, एक बीट पे दो स्वर। कैसे? 1 2 1 2 1 2 1 2। अब जैसे इसमें वन बीट में टू स्वर किया, अब हम वन बीट में फोर स्वर कर देते हैं। 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो जैसे हम 4 बीट पर स्वर चालू हुए थे, अब हम पर बीट 4 स्वर हो गए। इसी को हम और भी डबल कर सकते हैं, मगर आज हम वो डबल नहीं करेंगे क्योंकि स्पीड हमारा आज टॉपिक नहीं है। आज हमारा टॉपिक है राग काफ़ी। हम किस तरीके से इंट्रोडक्शन समझ सकें कि राग काफ़ी को हम किस तरीके से फ्लूट पे बजाएं जिससे कि गा और नी हमारे करेक्ट लगें। तो हमको इसको बहुत स्लो प्रैक्टिस करना है। मेट्रोनोम पे आप करेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। क्या होता है, हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो हमको पता नहीं चलता कितना स्लो करना है। मेट्रोनोम हेल्प्स अस कि अगर हमने स्पीड स्लो कर दिया 60 बीट पर मिनट और हमने 4 बीट पर स्वर बजाया तो ऑटोमेटिकली वो स्लो हो गया। उससे हुआ ये कि अब दिमाग को समय मिल गया, और जब समय मिल जाता है तो हम चीज़ों को अच्छी तरीके से देख पाते हैं, ग्रैब कर पाते हैं। एक मूवी अगर 10 सेकंड की अगर आप पूरी मूवी जब भी देखें और अगर आप उसको 2x पे देखेंगे तो आप कुछ सीन्स मिस कर सकते हैं। अगर आप उसको 1x पे देखेंगे तो पूरी पिक्चर आपको दिखेगी, मगर उसको हाफ x पे कर देंगे तो शायद से साउंड आपको ब्लर आएगा या कुछ भी आएगा, मगर आपको चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। किसी को पकड़ पाना हो तो आसानी होगी कि ये चीज़ यहाँ पर थी। इसी तरीके से फ्लूट में, इसी तरीके से म्यूज़िक में है कि आप किस पर्टिकुलर स्पीड में आप प्रैक्टिस करें जिससे कि आपको समझ में आए कि हम कर क्या रहे हैं। जनरली होता ही है कि हम बजाते हैं तो हमको पता नहीं है क्या करना है हमारे को। अब स्लो स्पीड रहेगी तो आपको दिखने लगेगा धीरे धीरे, स्लोली स्लोली यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ देयर इन द म्यूज़िक, और नोट्स आपको हिट करने लगेंगे। कहीं सुनेंगे तो आपको पता चलेगा हाँ ये कोमल गा है, कोमल नी लगा या सा लगा। तो ये था हमारा आज का इंट्रोडक्शन पार्ट राग काफ़ी को लेकर के। रूट्स टू रूट्स की फ्लूट क्लास को अब यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।